तो हाँ गुरु, क्या सच में अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 की जो हिंदी डबिंग है वो एकदम जबरदस्त तरीके से की गई है? क्योंकि अभी मैं एनिमे टाइम्स के ऊपर अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 के हिंदी डबिंग को देख के आ रहा हूँ भाई साहब, सारे एपिसोड्स को देख के आ रहा हूँ। ओवरऑल मेरा क्या रिएक्शन है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने वाला हूँ। कुछ लाइक्स के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कोई झूठा मोटा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा बोलूंगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बोलूंगा। आप लोगों को मतलब आप लोग जो ना आज मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। और अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 को हिंदी डब में कब दिखाया जाएगा एनिमे टाइम्स के ऊपर वो भी बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करे वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग अटैक ऑन टाइटन के हिंदी एपिसोड्स के बारे में, यानी कि इसके सीजन 1 की, सीजन 2 की, सीजन 3 की हिंदी डबिंग किस तरह से की गई है। तो गाइस आपको पता होगा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता रहता हूं कि अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 और सीजन 2 की जो हिंदी डबिंग है वो टट्टी डबिंग है, बकवास डबिंग है। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोलता हूं पता है? इसका सिंपल सा रीजन है गाइस। हाँ, जितने भी जो अटैक ऑन टाइटन के हिंदी फैंस है अब वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। हाँ, अब वो अब समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। तो गाइस सबसे 10 साल पहले यानी कि 2015-16 की बात है, जब मैंने जो है ना गाइस अटैक ऑन टाइटन मतलब जितने भी एनिमे से इनके बारे में सुना ही था। और जो मेरा जो पहला एनिमे था वो था गाइस, मैंने जो देखा था वो था डेथ नोट, और उस एनिमे को मैंने देखा था हिंदी फैन डब में। हाँ गाइस, उस टाइम पे मुझे इंग्लिश डब, जापानीज डब कुछ भी समझ में नहीं आता था भाई साहब। वो ऐसे दिमाग के ऊपर ऐसे चले जाते थे ऐसे करके। मुझे सिर्फ हिंदी डब में देखना पसंद था, मुझे वही समझ में आता था। और लिटरली भाई साहब उस टाइम पे टीवी के ऊपर बहुत सारे एनिमेस आते थे, लाइक ड्रैगन बॉल हो गया, ड्रैगन बॉल जी हो गया, पोकेमॉन हो गया, बेब्लेड हो गया, भाई बहुत सारे एनिमेस, पावर रेंजर्स, भाई बहुत कुछ आता था उस टाइम पे मैं देखा था। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो एनिमे देखना स्टार्ट किया था जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल था गाइस वो था डेथ नोट, और उसे मैंने हिंदी फैन डब में देखा था। और जापानीज और इंग्लिश डब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और एक्चुअली यही चीज अब भाई साहब हमारे अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब फैंस के साथ हो रहा है, यानी कि उनको जापानीज डब और इंग्लिश डब समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअली सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, यानी कि अगर आप लोग अब हिंदी डब में देखना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई साहब हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी उस टाइम पे। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने डेथ नोट को फैन डब में देखा तो हाँ मुझे अच्छा लगा हिंदी डब, उसका हिंदी का जो फैन डब था। लेकिन जब एक्चुअली मैंने जब उसे इंग्लिश डब में और जापानीज डब में देखा तो मेरा जो देखने का नजरिया था वो चेंज हो गया। एक्चुअली उसकी डबिंग एकदम जबरदस्त तरीके से की गई थी। अब अटैक ऑन टाइटन के जितने भी हिंदी फैंस है उनके साथ भी यही होने वाला है। आने वाले वक्त में आप लोगों को भी इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप लोग भी इंग्लिश डब में अटैक ऑन टाइटन को देखोगे और आप ही लोग बोलोगे कि भाई साहब अटैक ऑन टाइटन की जो हिंदी डबिंग जो की गई थी वो तो टट्टी थी भाई साहब, हम लोग उस टाइम पे क्यों सपोर्ट कर रहे थे, यही आप लोग बोलोगे। अब बात की जाए अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 की तो भाई साहब उसकी डबिंग जो है ना मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। हिंदी डबिंग की बात की जाए तो थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, अब इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगी है, थोड़ी अच्छी लगी, मैं इतना तो बोल सकता हूँ। एवरेज डबिंग की गई थी। अब बात कर लेते हमारे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के हिंदी डब के बारे में। तो हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो, इसको कब दिखाया जाएगा, मतलब अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के हिंदी डब हम लोगों को कब देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस मेरे ख्याल से आप लोगों को इन एपिसोड्स को अब से 2-3 महीने के बाद दिखा दिया जाएगा। हाँ, एनिमे टाइम्स वाले बहुत फाड़ू तरीके से काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को देखो इस साल के एंड तक भी दिखाया जा सकता है, 2-3 महीने बाद भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि एनिमे टाइम्स को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। आप लोगों को डबिंग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन सा डबिंग आर्टिस्ट डब कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्रिप्टिंग कैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम की ओर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर।